मेरी स्टेट जल रही है, ऐसा कहा क्वीन ऑफ बॉक्सिंग मैरी कॉम ने। मणिपुर में अभी बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं। बहुत सारे रिपोर्ट्स आई हैं किलिंग्स की और लिंचिंग्स की। शायद ये ट्वीट नहीं होता तो ये न्यूज जो अपने देश के लिए इतनी बड़ी है वो ईस्टर्न स्टेट में ही दबकर रह जाती। भारत को ऐसा देखकर हम सबको बुरा फील होता है। ये क्लैशेस क्यों हो रहे हैं और इनके पीछे का रीजन क्या है, ये तो आपने मीडिया में देखा ही होगा। और जिसको नहीं पता उनके लिए मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि इन क्लैशेस के पीछे मेनली 2 रीजंस हैं। मणिपुर में 3 कम्युनिटीज हैं, नागा, कुकी और मीठी। हिली एरिया में रहती है नागास और कुकी कम्युनिटी और नीचे के प्लेन्स में रहती है मीठी कम्युनिटी। इन क्लैशेस के पीछे फर्स्ट रीजन है कि इसी साल फरवरी में मणिपुर की गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया कि मणिपुर के फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए जो कि हिली एरियाज में है। इसके लिए इन्होंने चोरन चाकू डिस्ट्रिक्ट के कुछ गांव वालों को बाहर निकाल दिया। तो इसको लेकर कुकी कम्युनिटी ऑलरेडी प्रोटेस्ट कर रही थी, पर वो एक पीसफुल प्रोटेस्ट था। इसके बाद सेकेंड रीजन है, मीठी कम्युनिटी का कहना है कि भारत में बांग्लादेश और म्यांमार दोनों से इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं। ये मणिपुर में मीठी कम्युनिटी के रीजन में सेटल होते हैं, फिर उनकी लैंड छीन लेते हैं। मीठी लोगों को डर है कि धीरे धीरे उनकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी और अपने ही स्टेट में वो माइनॉरिटी बनकर रह जाएंगे। और मीठी कम्युनिटी मणिपुर में हिली एरियाज में लैंड नहीं खरीद सकती क्योंकि वो एसटी के लिए रिजर्व है। इसलिए इन्होंने भी एसटी स्टेटस की डिमांड करी, पर इससे नागास और कुकी कम्युनिटी वाले खुश नहीं थे। इन 2 रीजंस से इन दोनों कम्युनिटी के बीच में क्लैशेस हुए, पर इस वीडियो का मोटिव इन क्लैशेस को डिस्कस करना नहीं है। आज हम सॉल्यूशन से डिस्कस करेंगे। इन दोनों कम्युनिटी के बीच में जो ये मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको खत्म करने के लिए सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, आइए देखते हैं। द फर्स्ट सॉल्यूशन इज, हमें इन तीनों कम्युनिटीज को एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रखना होगा। जैसे अहमदाबाद में 2002 में दंगे हुए, पर उसका असर सूरत पर नहीं पड़ा क्योंकि सूरत में हिंदूज और मुस्लिम एक साथ काम करते थे। हिंदूज बिजनेस चलाते थे और मुस्लिम कारीगर थे। ऐसे ही अगर नागा, कुकी और मीठी कम्युनिटीज भी एक साथ काम करेंगी तो एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहेगी और ये एक फॉरेस्ट प्रोडक्ट को लेकर कर सकते हैं। सेकेंड सॉल्यूशन है कि स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को सारी कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व करके बातचीत करनी चाहिए, जिसमें सबकी सुनी जाए और सबके कंसर्न को एक साथ सबकी सहमति से एड्रेस करे ताकि इनोसेंट लोगों की लाइफ को कोई खतरा ना हो। थर्ड सॉल्यूशन है कि इन सब क्लैशेस के बीच में सोशल मीडिया और न्यूज़ रिपोर्ट्स एक क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। अगर मीडिया नेगेटिविटी, मिस इन्फॉर्मेशन और रूमर्स के बजाय कुछ सॉल्यूशंस और पॉजिटिव चीज़ें बताए तो लोग उनको देखकर सीखेंगे और उससे पीस और हार्मोनी प्रमोट होगी। इसके बाद फोर्थ सॉल्यूशन है कि सब कुछ गवर्नमेंट और मीडिया ही नहीं कर सकते। लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। लोगों को समझना चाहिए कि वायलेंस कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर ये सब जला भी दिए तो देश की असेट्स का नुकसान ही हुआ, पर सॉल्यूशन तो अब बैठकर बातचीत से ही निकलेगा। इसलिए पीसफुल मैनर में कम्युनिटीज को एक दूसरे की रेस्पेक्ट करके और एक दूसरे के कल्चर के प्रति टॉलरेंस दिखाना चाहिए। और इसके लिए वो आपस में कमिटीज बना ले जिसमें हर कम्युनिटी का मेंबर रहे इंक्लूडिंग वुमेन्स, और आपस में पीस के लिए जो भी हो सकता है डिस्कस करके उसको इम्प्लीमेंट करें। और फिफ्थ सॉल्यूशन है कि पिछले कुछ सालों से रिजर्वेशन की डिमांड इंक्रीज हो गई और बहुत बार इसको लेकर धरना प्रदर्शन हुआ है। गरीबों का अच्छा केवल एससी एसटी खाए, जो बड़े लोग हैं, बड़े अच्छा उन्हीं को मिला, कोई गरीब आदमी को अच्छा नहीं मिलता है। तो गवर्नमेंट को इसके लिए कुछ सॉल्यूशन लाना चाहिए जल्दी से, और लोगों को रिजर्वेशन को लेकर एजुकेट करना चाहिए कि रिजर्वेशन कैसे वर्क करता है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है कुछ कम्युनिटीज के लिए। लोग जब तक इस बारे में एजुकेट नहीं होंगे वो सिर्फ धरना प्रदर्शन ही नहीं बल्कि बाबा साहेब को भी बुरा बोलने लगेंगे। और द सिक्स्थ एंड फाइनल सॉल्यूशन है कि गवर्नमेंट को जॉब्स क्रिएट करनी चाहिए और खासकर उन कम्युनिटीज के लिए जो पीछे है, उनको ऊपर उठाने के लिए कुछ स्टेप्स लेनी चाहिए ताकि वो खुद को कमजोर और पीछे ना समझे और एजुकेशन के थ्रू जॉब लेकर सोसाइटी में पीस फैलाएं।